नमस्कार दोस्तों। तो अगर आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन आप करके आइएगा। ठीक है, तो इफ़ यू हैव ट्राइड बाय योरसेल्फ देन यू कुड आंसर दिस क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन, ठीक है, डेफिनेटली अ गुड क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग यूज़ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। फिर 1 को अगर 1 बाई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई वाई आएगा। 1 बाई एक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई एक्स, एंड 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स वाई। ठीक है, अब देखो 1 प्लस, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, तो ये तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया और एक्स वाई दोनों पॉजिटिव दिए गए हैं, तो एक्स प्लस वाई 1 दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स वाई। तो ये तो बेसिकली हो गया 1 प्लस 2 बाई एक्स वाई। अगर आप ध्यान से समझे तो मुझे इसका वैल्यू मिनिमम चाहिए, इसका मिनिमम चाहिए। तो इसका मतलब कि एक्स वाई शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, तुम समझो, अगर इसका मुझे मिनिमम चाहिए तो इसका मतलब कि 2 बाई एक्स वाई भी क्या होना चाहिए, मिनिमम। और ये मिनिमम तभी होगा जब डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो तभी हो पाएगा। तो एक्स वाई का वैल्यू हमको मैक्सिमम चाहिए, तो देखो कैसे लेके आते हैं हम लोग। अभी भी हमें पता है कि एक्स प्लस वाई अपॉन टू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू रूट एक्स वाई, एम ग्रेटर दैन सी एम। ठीक है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 1, तो दिस इज 1/2। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये 1/4 विल बी लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स वाई। मतलब एक्स वाई विल बी ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू 1/4। तो एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1/4। ठीक है, और मुझे इस वैल्यू को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो एक्स वाई मैक्सिमम होना चाहिए। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना ओवरऑल वैल्यू छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस 2 बाई एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1/4। तो अगर ये डाल दोगे तो 1 प्लस 4 इंटू टू कितना हो जाएगा, 8, एंड दिस विल बी 9। गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपने निकाला है तो इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, और नहीं भी निकाला तो कोई बात नहीं, सीख लिया, उसमें क्या है। ठीक है, चलो आज बेसिक मैथ्स के हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, विच इज़ साइंस की, और इसको हम लोग वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ योर वेवी कर्व मेथड। अब इसमें क्या रहेगा कि हमारे पास कुछ फंक्शन डिनोमिनेटर में रहेगा, कुछ फंक्शन न्यूमरेटर में रहेगा, और कुछ फंक्शन डिनोमिनेटर में रहेगा। तो इस केस में होगा क्या कि ईदर एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो, और लेस देन ज़ीरो, और ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर इस तरह का हमारे पास फंक्शन आता है तो फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब कुछ कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या है, स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो जो भी हमारे पास फंक्शन दिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इन दोनों को क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज कर लो। ठीक है, और फैक्टराइज कर लोगे तो रूट निकल के आ जाएगा। फिर कह रहा है कि राइट ऑल दीज रूट्स ऑन द रियल नंबर लाइन अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इन सारे रूट्स को नंबर लाइन पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 1 2 3 -1, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि मेक फैक्टर सच एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1, मतलब एक्स प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने नंबर लाइन पे दिखा दिया कि चलो 4 रूट्स है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कोई होगा। ठीक है, तो पहले तो रूट्स निकाल लेना है और इस तरह से नंबर लाइन पे दिखा देना है। एक चीज़ बस ध्यान देना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी पॉजिटिव, मतलब 1। ठीक है, और कह रहा है पुट स्टार ऑन द टर्म्स हैविंग इवन पावर। अब क्या होगा कि व्हेन यू विल फैक्टराइज तो यू माइट गेट कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे 1 पे क्या है, इवन पावर है, और 2 पे क्या, -2 पे क्या है, ऑड पावर है। तो ऑड पावर पे कुछ नहीं करना है, जहाँ पे इवन पावर होगा वहाँ पे हम लोग एक क्या लगाएंगे, स्टार लगाएंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, स्टार। तो इसीलिए कह रहा है पुट स्टार ऑन द टर्म्स हैविंग इवन पावर। लेट्स से बीटा के पास इवन पावर है तो मैंने स्टार लगा दिया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है,
कि पुट पॉजिटिव साइंस ऑन द राइट मोस्ट इंटरवल एंड देन अल्टर द साइन एक्सेप्ट स्टार मार्क्ड रूट कंटेनिंग द इंटरवल। मतलब कह रहा है कि राइट मोस्ट साइड पे हम लोग को क्या करना है, पॉजिटिव। राइट मोस्ट साइड पे हम लोग को क्या करना है, पॉजिटिव डालना है। फिर साइन चेंज करते रहना है, कब तक, जब तक स्टार ना मिले। अब मुझे यहाँ पे स्टार मिला तो इसके दोनों तरफ सेम साइन रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। और फिर देखे अल्फा के पास स्टार नहीं है तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अभी लेट से कि समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिया हूँ बहुत सारा समझाने के लिए। आप लोग तो क्या करना है, ये स्टेप्स लिख लो पहले। ठीक है, इधर यू टेक स्क्रीन शॉट और वॉट एवर। ठीक है, पहले तो ये स्टेप्स लिख लो। ठीक, 5 स्टेप है, इनको लिख लिया। अदरवाइज मैं तो क्वेश्चन कराते कराते समझा ही दूंगा, उसका कोई इशू नहीं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास पहला एग्जाम्पल ये रहा। इसमें कौन सा पेन लिया जाए, ये लेते हैं, थोड़ा देखा जाए। तो यहाँ पे देखो, मैंने बोला कि x प्लस माइनस ए के फॉर्म में बनाना है, x का कोफिशिएंट 1 रखना है। तो x का कोफिशिएंट 1 रखोगे तो कैसे, ऊपर क्या करोगे, 2 को कॉमन ले लो, x माइनस क्या आ जाएगा 3/2, और नीचे से क्या करो, 3 को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/3 ग्रेटर देन 0। अब इस 2 और 3 पॉजिटिव है तो 0 की तरफ फेंक दो। अच्छा, इनइक्वलिटी में अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसको राइट हैंड साइड भेजा जा सकता है। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो ये जो 2/3 है इधर आएगा तो 3/2 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से होगा क्या, ये नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो समझाने के लिए लिख दिया था। ठीक है, ओके। हाँ, अब 2 और 3 को उधर भेज दिए तो हमारे पास 2 फैक्टर मिला, एक तो x माइनस 3/2 अपॉन x माइनस 7/3 ग्रेटर देन 0। तो अब मैंने क्या किया कि इसको नंबर लाइन पे मैं प्लॉट करूँगा। ठीक है, नंबर लाइन पे तो 3/2 इज करीब करीब 1.5 और 7/3 तो 2 से बड़ा हो गया, तो बाद में आएगा। ठीक है, अब किसी पे तो इवन पावर है नहीं तो स्टार लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन सबसे राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव और फिर साइन चेंज करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये कर दिया। लेकिन क्या क्या रहा है कि हमको तो इसका ऐसा वैल्यू चाहिए जो 0 से क्या रहे, बड़ा रहे। तो 0 से बड़ा कहाँ कहाँ वैल्यू आ रहा है, एक तो इस इंटरवल में आ रहा है और एक इस इंटरवल में आ रहा है। ठीक है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/2 ओपन, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए, यूनियन 7/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ग्रेटर दैन 0 है तो ग्रेटर दैन 0 के केस में ओपन इंटरवल यूज़ किया करेंगे हम लोग, और जैसे ही इक्वल टू लग गया तो इस केस में क्लोज्ड इंटरवल लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में हमेशा ओपन रहेगा, क्योंकि वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। इसलिए माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में पूछना ही मत तुम लोग कि क्लोज रखे कि ओपन रखे। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में अगर तुमने देखा ध्यान से तो ये देखोगे कि ये 3 माइनस एक्स है। तो मैंने तो कहा कि x प्लस माइनस ए के फॉर्म में होना चाहिए, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इस केस में क्या है, -1। तो ठीक है, -1 है तो इसको प्लस बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इस माइनस को हम लोग दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस 3, लेट मी करेक्ट इट बाय, हो जाओ x माइनस 3 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, ये लेस देन 0 होगा, क्यों, क्योंकि मैंने -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए -1 होगा, मतलब एक्स माइनस इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ। ठीक है, ओके। अब हमारे पास तो दिख ही रहा है कि कौन कौन से रूट है। तो एक तो हो गया -1, बहुत अच्छे। फिर क्या है, 2 है, फिर क्या है, 3 है। तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या कह रहा है कि ऐसा वैल्यू लेना है जो 0 से क्या रहे, छोटा रहे। तो 0 से छोटा कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, सही है। तो बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से 3, दैट्स इट।
इतना आसान है ये। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बहुत। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें देखो, इसमें तो क्लियर फैक्टराइज करके दिया हुआ है, इसमें बस ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, एक्स प्लस माइनस ए के फॉर्म में भी है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग नंबर लाइन प्लॉट बनाएंगे। नंबर लाइन बना लिया। अब यहाँ पे देखा, एक तो -3 है, एक -1 है, एक तुम्हारा 2 है, एक 3 है। अगर किसी को ना समझ में आए तो बेसिकली इसको ज़ीरो करो, एक्स इक्वल टू 3 मिलेगा, इसको ज़ीरो करो, एक्स इक्वल टू 2 मिलेगा, इसको करो एक्स इक्वल टू -3, इसको ज़ीरो के इक्वल करोगे एक्स इक्वल टू -1। तो यहाँ से वो रूट आ रहा है। ओके, तो अल्टर कर दो साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इवन पावर नहीं है तब तो सोचना ही नहीं, आराम से साइन चेंज करते रहो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक दो चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू आया है, इसका मतलब कि क्लोज इंटरवल तो होगा। अब क्लोज इंटरवल कहाँ कहाँ पे होगा ये ध्यान देना है तुमको। तो x बिलोंग्स टू, मैं लिख रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से, ओके, प्लस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी से -3। क्या -3 रख सकते हो? रख के देखो इस इक्वेशन में। तो जैसे ही सॉरी -3, हाँ -3 रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो -3 नहीं रख सकते। यूनियन, फिर पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा है हमको? यहाँ पे मिल रहा है। तो -1 से 2, क्या -1 रख सकते हो और 2 रख सकते हो? -1 रखोगे तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर अनडिफाइन हो जाएगा, और 2 रखोगे तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग ना ही -1 रख सकते हैं और ना ही 2 रख सकते हैं। यूनियन 3 से इन्फिनिटी, क्या 3 रख सकते हो? तो 3 तो न्यूमरेटर में है कि नहीं? 3 तो न्यूमरेटर में है। यहाँ पे 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही बात है, एक बराबर तो है ही। तो हम लोग 3 रख सकते हैं, तो अगर 3 रख सकते हैं तो 3 पे हम लोग कौन सा इंटरवल लगाएंगे? क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर 3 रख सकते हैं तो 3 पे कौन सा इंटरवल लगा दो? क्लोज इंटरवल। ठीक, चलो, अगर नहीं रख पाएंगे तो ओपन इंटरवल ही रहेगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, इसमें अब देख लो, इसमें भी हमारे पास रूट्स दिया गया है, रूट्स ऑलरेडी दिया गया है। एक तो अपना -1 है, एक 1 है और एक 4 है। ठीक है, अब इवन पावर कहाँ पे है? 1 पे इवन पावर है, बस 1 पे इवन पावर है, तो 1 पे हमने क्या डाल दिया? स्टार। अब पॉजिटिव के बाद साइन चेंज होगा नेगेटिव, लेकिन 1 पे स्टार है तो अब ये साइन चेंज नहीं होगा, स्टार के दोनों तरफ साइन सेम रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं -1 पे तो स्टार नहीं है तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। अब हमको कैसा वैल्यू चाहिए? लेस देन 0 चाहिए, मतलब निगेटिव वैल्यू चाहिए। तो कहाँ कहाँ से निगेटिव वैल्यू है? यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो हम कह देंगे x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन 1 से 4, और लेस देन 0 जा, लेस देन 0 है तो ओपन इंटरवल ही रहेगा। ठीक, तो ये वैल्यूज हो जाएगी। ठीक, अच्छा, अब आ जाओ इस पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भी पहले तो सारे रूट्स आइडेंटिफाई कर लो। तो जब सारे रूट्स आइडेंटिफाई करोगे तो देन यू विल गेट टू नो कि एक तो -1 है, एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है, और कहाँ कहाँ पे इवन पावर है? तो यहाँ पे इवन पावर है, यहाँ पे इवन, मतलब 1 पे स्टार लगाओ और 0 पे स्टार लगाओ। ठीक है, बाकी ऑड पावर पे स्टार नहीं लगाना। अब राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव नेगेटिव, अब स्टार है तो सेम साइन, स्टार है तो सेम साइन, अब स्टार नहीं है तो साइन चेंज हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे, है कि नहीं? तो हमें कैसा वैल्यू चाहिए था? लेस देन 0 चाहिए। लेस देन 0 कहाँ कहाँ से? -1 से 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन 1 से 2, है कि नहीं? इसे इंटरवल में तो मिल रहा है, इसे इंटरवल में मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर इक्वल टू लगा देता तो फिर क्या ये आंसर हो जाता? फिर तो तुमको देखना पड़ता है कि क्या -1 रख सकते हैं। तो -1 यहाँ पे रखोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 सही स्टेटमेंट है, तो इस केस में -1 रख सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाता है? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 0, 0 नहीं रख सकते, ना 0 रख सकते हो ना 2 रख सकते हो। डिनोमिनेटर को देखो, तो 0 भी नहीं रख सकते हैं और 2 भी नहीं रख सकते, और 1 तो रख ही सकते हो, रख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी 1 और 2 पे ओपन हो जाता है,
तो यहाँ पे क्या होता है, ज़ीरो नहीं रख सकते हो, टू नहीं रख सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है, और बाकी तो वन और माइनस वन रख सकते थे, इसलिए वन और माइनस वन पे क्लोज है, बाकी सब पे ओपन है। ठीक, चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तुम लोग तो क्या करो कि वीडियो पॉज कर दो और फिर खुद से करो और देखो कि फिर वीडियो स्टार्ट करके देखो कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो कहीं तो गलती कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करो मत। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के देखो कि कैसे हो रहा है, और जब सीख गए कि ऐसे ऐसे करना है तो फिर खुद से किया करो जब भी क्वेश्चन आए। और इन केस अगर लास्ट में आंसर मैच ऑब्वियसली करना होगा तो फिर वीडियो को आगे बढ़ा के देख लो। ठीक है, तो सबसे पहला तो टारगेट है कि भाई फैक्टर में चेंज करना है और एक्स प्लस माइनस ए के फॉर्म में चेंज करना है। तो तुम देखोगे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है, और यहाँ पे भी तीन को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो जहाँ जहाँ पे गड़बड़ है उस गड़बड़ी को ठीक किया जाए। एक्स क्यूब में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से टू को कॉमन लोगे तो टू का स्क्वायर है, तो बाहर क्या आ जाएगा, फोर। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें माइनस वन को कॉमन लो तो माइनस वन का क्यूब बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री का क्यूब। इसमें थ्री को कॉमन लो तो थ्री पावर फोर बाहर आएगा, और ये हो जाएगा एक्स माइनस एट बाई थ्री का होल पावर फोर इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों पॉजिटिव जीरो की तरफ डायरेक्ट भेज सकते हो, और जैसे ही ये माइनस जाएगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, बेसिकली विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई माइनस वन। ठीक है, तो ओवरऑल होगा क्या, देखो एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस फोर का होल पावर सिक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस एट बाई थ्री का होल पावर फोर। अब लेस देन जीरो था तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि वी हैव मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई माइनस वन, सो द साइन ऑफ इनइक्वलिटी हैज चेंज्ड। ठीक है, अब क्या करो, अब सारे जो रूट्स है तुम्हारे पास उनको प्लॉट कर लो नंबर लाइन पे। तो सबसे निगेटिव रूट तो कोई है ही नहीं, सारे पॉजिटिव है। पहले तो ज़ीरो आ जाएगा, फिर क्या आएगा भाई, फिर तो थ्री बाई टू आएगा, फिर एट बाई थ्री आएगा, फिर थ्री आएगा, फिर फोर आएगा। ठीक है, अब स्टार लगाना है जहाँ पे इवन पावर है, इवन पावर जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे स्टार लगाओ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार लगाते हैं एट बाई थ्री पे, क्योंकि एट एक्स माइनस एट बाई थ्री का होल पावर फोर है, और फिर स्टार लगाते हैं थ्री बाई टू पे, और तो कहीं स्टार लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फोर पे भी स्टार लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्स माइनस फोर का होल पावर सिक्स है, बहुत स्टार हो गया भाई, समझ रहा है। ठीक है, अब साइन चेंज करो, प्लस स्टार है तो चेंज नहीं होगा, स्टार नहीं है तो चेंज हो गया, स्टार है तो चेंज नहीं होगा, स्टार है तो चेंज नहीं होगा, स्टार नहीं है इसलिए चेंज हो जाएगा। तो इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, हमको कैसा वैल्यू लेना है, ये कह रहा है ऐसा वैल्यू लीजिए जो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो हो, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। कहाँ से कहाँ पे मिल रहा है, एक तो यहाँ पे मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो यूनियन थ्री से फोर यूनियन फोर से इन्फिनिटी। अब देखना है कि क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो फिर हम लोग को देखना पड़ेगा भाई। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो देखना पड़ेगा कि क्या रख सकते हैं। तो देखोगे अगर ध्यान से, तो मुझसे पूछोगे तो कहोगे कि ज़ीरो तो रख ही सकते हो, थ्री बाई टू भी रख सकते हो, फोर भी रख सकते हो, थ्री नहीं रख सकते हो, एट बाई थ्री नहीं रख सकते हो। तो जो नहीं रख सकते हो वो ओपन रहेगा, जो रख सकते हो वो क्लोज रहेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे ज़ीरो पे हम लोग क्लोज बनाए लगाएंगे, थ्री नहीं रख सकते हैं, फोर रख सकते हैं तो फोर पे क्लोज लगाएंगे, यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, क्लोज। सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, छठे के लिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट वाला, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको भी करते हैं। चलो, तो ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर लिया जाए। एक्स बाई एक्स माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो जब तक तुम साइन नहीं जानते हो।
तो प्लस को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है बिकॉज यू डू नॉट नो द साइन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे गलत हो जाएगा। तो x इंटू एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। बस हम लोग को फैक्टर के रूप में कन्वर्ट करना है। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। नीचे क्या है एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। अब देखो क्या ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, हाँ कटेगा। और ये माइनस प्लस टू एक्स और माइनस टू एक्स ये कैंसिल हो जाएगा देखो। और ऊपर बस माइनस वन बाई क्या बच जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा वन बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब कि हमारे पास दो फैक्टर आया, एक तो वन और टू प्लस माइनस प्लस माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। कैसा नंबर लेना है ग्रेटर देन ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर लेना है। मतलब x बिलोंग्स टू एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन टू से इन्फिनिटी। वन और टू दोनों ही नहीं रख सकते हो, नहीं रख सकते हो मतलब ओपन इंटरवल है, ठीक है। We cannot put 1, so our answer remains the same. Okay, you can see the solution like this. Okay, chalo, moving on to last question. एक बार क्वेश्चन देख के सोचो कैसे करोगे। सोच लिए, अगर ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं देखे हो तो देख लो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व। ये मल्टीप्लाई करने जाओगे तो फंस जाओगे क्योंकि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर फोर आ जाएगा। 4 डिग्री का तो सॉल्व करना हम लोग को पता ही नहीं है। लेकिन तुम एक चीज़ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स यहाँ भी, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स यहाँ भी है, तो क्यों ना एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स को हम लोग टी ले लें। तो जैसे ही टी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा टी प्लस वन और ये हो जाएगा टी माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। अब इसको सॉल्व कर लो तो टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टी तो माइनस टू टी और ये हो गया माइनस थ्री माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा भाई टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस एट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर फैक्टराइज करोगे टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस टू टी माइनस एट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसमें से कॉमन लोगे तो ये फैक्टराइज करोगे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ टी माइनस फोर टी प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे तो दो रूट आ गया, एक तो आ गया माइनस टू और एक आ गया फोर। प्लस माइनस प्लस हमें क्या चाहिए पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। इसका मतलब कि एक तो इधर पॉजिटिव आ रहा और इधर पॉजिटिव आ रहा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। क्लोज डालेंगे क्योंकि माइनस टू रख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू में क्लोज आता है। अगर रख सकते हैं तो माइनस टू रख सकते हैं तो फिर क्लोज रहेगा। यूनियन फोर से इन्फिनिटी, फोर भी रख सकते हैं, रख के देख लो, रख सकते हो। डिनोमिनेटर में रहेगा तब ओपन रहेगा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ से दो बातें कही जा सकती है कि एक तो t जो है वो माइनस टू से छोटा है और यूनियन का मतलब क्या होता है और, या तो t फोर से बड़ा है। t क्या था एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू को इधर लेके आओ प्लस टू लेस देन इक्वल टू। फैक्टराइज करो भाई, फैक्टराइज करो, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। इधर माइनस टू आएगा, इधर माइनस वन आएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इधर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो फिर हमें क्या चाहिए लेस देन ज़ीरो चाहिए। लेस देन ज़ीरो वाला वैल्यू कहाँ से, इसी इंटरवल में है, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस टू से माइनस वन। अब देखो इधर और वाला केस चल रहा है, और वाला एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू फोर, प्लस फोर को इधर लेके आओ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा। फैक्टराइजेशन आई होप आपने 10 तक तो सीख ही लिया होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब देखो ये माइनस फोर आ रहा है, ये वन आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी
प्लस माइनस प्लस, तो क्या कह रहा है, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए भाई, पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब ये ओवरऑल दोनों सेट का हम लोग क्या लेंगे, यूनियन तो लिया जा सकता है, क्योंकि देखो अब दोनों सेट का यूनियन लो लोगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट, तो ऐसे कर लो, दोनों को कंबाइन कर लो, तो हम लोग कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, कंबाइन करना है, ठीक है। तो आंसर ये आ जाएगा हमारा, और अभी तक का ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हम तो मानेंगे भाई, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप लीनियर इनइक्वलिटी के क्वेश्चन, मतलब ये जो इनइक्वलिटी इस तरह का क्वेश्चन है, बेली कर्व मेथड भी जिसको बुलाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, ठीक है। अगले लेक्चर में, अगला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मॉड्यूलस का हम लोग ग्राफ सीखेंगे और ऊपर से मॉड्यूलस इनइक्वलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।